स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनल। 9 सेकंड में न्यूज में आपको दिखाएंगे खबरें जो अहम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। 9 सेकंड न्यूज में आपको हर बड़ी और अहम खबर बताएंगे सिर्फ एक लाइन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आपको दिखाई हमने 9 बजे की हेडलाइंस और अब हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं कोरोना से एक बार फिर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। चीन से गुजरात आए शख्स की 2 साल की बेटी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव। इससे पहले युवक की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। भावनगर के इस युवक और उसकी बेटी के सैंपल को गांधीनगर भेजा गया। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 और केस आए। कुल मामले हुए 35। मुंबई में 59 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत। महिला को फेफड़े की पुरानी बीमारी थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस दर्ज। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या हुई 132। सबसे ज्यादा 48 एक्टिव मरीज महाराष्ट्र के पुणे शहर में हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस। इनको मिलाकर कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 58 हुई। राजस्थान सरकार ने कहा सभी के जीनोम सीक्वेंसिंग के दिए गए आदेश। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले, 1 मरीज की मौत, जबकि कल कोरोना के 5 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। कल भी 1 मरीज की मौत हुई थी। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बनाया गया है केवल 15 बेड का कोरोना वार्ड। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक के बाद अस्पताल प्रशासन ने बेड्स की संख्या 500 तक बढ़ाने को कहा। कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का बड़ा दावा। कहा कोरोना के नए वेरिएंट का असर भारत में नहीं होगा। प्रोफेसर का दावा, भारत के लोगों में मौजूद है जबरदस्त इम्यूनिटी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में दिया बयान। कहा एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दी, यानी आने वाले दिनों में बस नाक में ड्रॉप डालकर कोरोना से मिलेगी निजात। स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा जब कोरोना वायरस भेदभाव नहीं करता तो इससे लड़ाई में भी हमको नहीं करना चाहिए भेदभाव। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य प्रदीप आवटे का बड़ा बयान। कहा BF.7 वेरिएंट अगर संक्रामक होता तो 2 से 3 महीने पूरे देश में इसकी बड़ी संख्या में मरीज होते। और अब देख लेते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे पर सरकार की तैयारी से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने और तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कोविड के खिलाफ सतर्क रहने और कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पीएम मोदी ने कोरोना पर बैठक में जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यों से कहा कि वो अपने अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए तैयार रखें। पीएम ने बैठक के बाद लोगों से मास्क पहनने और कोविड नियमों के पालन की सलाह दी। बुजुर्गों और कमजोर जनसंख्या समूहों के लिए प्रिकॉशनरी डोज पर भी दिया जोर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए जारी की गाइडलाइंस। भारत आने वाले सभी नागरिकों को वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग जरूरी। लक्षण दिखने पर आइसोलेट किया जाए। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की आपात बैठक। कहा दिल्ली में केवल 24% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया। सभी से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। कोरोना पर आपात बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि चीन में कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। चीन में मिले BF.7 वेरिएंट का एक भी केस दिल्ली में अब तक नहीं मिला है। सीएम केजरीवाल ने कहा हम कोरोना के 1 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं। अभी दिल्ली में 8000 बेड है, इनको बढ़ाकर 36,000 कर सकते हैं। 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 380 एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कोरोना को देखते हुए देश के तकरीबन सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। सरकार ने दवाइयों को लेकर के भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कोई कमी नहीं होने देंगे। कोरोना पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। कहा हम चीन में कोविड की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। चीन से विमान आए या नहीं ये फैसला सिविल एविएशन मंत्रालय लेगा।
कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है विचार। हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR संबंधी फॉर्म किया जा सकता है जरूरी। यात्रा से 72 घंटे पहले तक की गई RT-PCR की जांच होगी मान्य। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखी चिट्ठी। रैंडम टेस्टिंग कराने के दिए निर्देश। कहा कम से कम 2% यात्रियों का एयरपोर्ट पर कराया जाए कोरोना टेस्ट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की सांसदों से अपील। कहा सभी सांसद मास्क लगाकर आए। कहा हम राहुल की यात्रा से डरे नहीं हैं, वो जिंदगी भर करते रहे यात्रा मगर कोविड के नियमों का पालन करें। कोरोना को लेकर पुणे प्रशासन का फैसला। मशहूर दग शेड हलवाई गणपति मंदिर में दर्शनों के लिए जरूरी किया गया मास्क। जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मुफ्त दिए जाएंगे मास्क। कोरोना को देखते हुए मुंबई के मंदिरों में दर्शनों के लिए बनाए गए नए नियम। मशहूर मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं से मास्क लगाकर ही आने की अपील। और अब देख लेते हैं कोरोना पर अलर्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें 9 सेकंड न्यूज में। पड़ोसी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लोगों से की कोविड नियमों का पालन करने की अपील। प्रिकॉशन डोज लेने के मामले में पिछड़े देश के लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 27% लोगों ने ही ली है कोरोना की प्रिकॉशन डोज। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर भारत में कोरोना के केस बढ़े तो प्रिकॉशन डोज लेने वालों को ना लेने वालों को सबसे बड़ा खतरा होगा। कोरोना को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर सांसदों से अपील की। कहा सदस्यों को कोरोना से रोकने के लिए ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता। आप दूसरों के लिए बने उदाहरण। कोरोना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा कोरोना पर हमारी नजर बनी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना नियमों के पालन की दी सलाह। कोरोना को लेकर केरल सरकार ने जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा फिलहाल चिंता की बात नहीं, राज्य में 100% वैक्सीनेशन से हालात बेहतर। जनता से सतर्क रहने की अपील की। कोरोना पर एक्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बेलगावी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के साथ राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर का ऐलान। जल्द ही इंडोर बंद और वातानुकूलित स्थानों पर मास्क जरूरी करने की एडवाइजरी जारी की जाएगी। हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच होगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना पर बयान। कहा एमपी में चिंता की अभी कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के पालन के निर्देश प्रदेश के सभी सीएमएचओ को दिए गए। कोरोना के हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक। सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों से बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखने और मास्क लगाने की अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग। बैठक में फडणवीस के अलावा मंत्री तानाजी सावंत और गिरीश महाजन रहे मौजूद। कोरोना के खतरे से निपटने की बनी रणनीति। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत का बयान। कहा कोरोना के खिलाफ एक्टिव किए 5T प्लान। हम केंद्र के निर्देश का सख्ती से करा रहे हैं पालन। एयरपोर्ट पर भी शुरू हुई थर्मल चेकिंग। एक्शन में राजस्थान सरकार कोरोना से निपटने के इंतजामों की समीक्षा के लिए सरकार की उच्च स्तरीय बैठक। आज स्वास्थ्य भवन में होने वाली बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। राजस्थान सरकार का कोरोना को लेकर दावा। राज्य में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर सभी जरूरी इंतजाम मौजूद। राज्य सरकार किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गंगा सागर मेले को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा गंगा सागर मेला हर साल होता है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए मेले का आयोजन हुआ था। इस बार भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोरोना को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा हालात पर सरकार की नजर, जल्द ही सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। कोरोना को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मांग। कहा चीन से आने वाले विमानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दुनिया फिर कोरोना का दंश झेल रही है, तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आगरा के ताजमहल में कड़े किए गए नियम। बिना कोरोना जांच के किसी भी टूरिस्ट को ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी। हर रोज ताजमहल देखने आते हैं हजारों देशी विदेशी पर्यटक। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट पर। प्रधान स्वास्थ्य सचिव सुभाशीष पंडा ने भीड़भाड़ में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अनुरूपी व्यवहार अपनाने की लोगों को सलाह दी है।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मुंबई में कोरोना वैक्सीन की सिर्फ 60,000 डोज उपलब्ध है। पूरे मुंबई में अब तक 83 लाख के करीब लोगों ने नहीं लगाया है बूस्टर डोज। और अब देख लेते हैं कोरोना अलर्ट के बीच हो रही सियासी यात्राओं से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद राजस्थान में जारी रहेगी बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के साथ हरियाणा के नूंह पहुंचे राहुल गांधी ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा कोरोना का डर दिखाकर यात्रा रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की यात्रा से डर गई है बीजेपी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का बीजेपी पर करारा प्रहार, कहा कोरोना के नए वेरिएंट के केस तो अगस्त से आ रहे हैं, फिर पीएम मोदी की गुजरात रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगी? राहुल की रैली दिल्ली पहुंच रही है तो अचानक इतनी सख्ती क्यों? यूपी के गोरखपुर में कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। विदेश से आने वालों की जांच के साथ साथ उन पर रखी जा रही है नजर। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। सीएम योगी की अपील का दिखा असर। वाराणसी के अस्सी घाट पर मास्क लगाकर की गंगा आरती। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने सावधानी बरतने और मास्क लगाने की अपील की थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यूपी के पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना किया गया जरूरी। सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, कहा आम आदमी की ताकत है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कोरोना काल में भी हो सकती है सहायक। और 9 सेकंड में देखते हैं कोरोना के खतरे के बीच एबीपी न्यूज की पड़ताल से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के नए खतरे को देखते हुए शुरू हुई तैयारियां। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 2 कोविड वार्ड बनाए गए हैं। 50 इंपोर्टेड वेंटिलेटर और सभी बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था। कोरोना को लेकर वाराणसी के ईएसआईसी अस्पताल में किए गए हैं इंतजाम। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक में 200 मरीजों के लिए अस्पताल में मिले इंतजाम। ऑक्सीजन सप्लाई की भी की गई है व्यवस्था। कोरोना के ताजा मामले को देखते हुए अलर्ट मोड पर बीएमसी। मुंबई के 16 में से सिर्फ एक सेवन हिल्स अस्पताल को कोरोना के लिए रखा गया। यहां कुल 1850 बेड है, इनमें से 368 पर आईसीयू की है सुविधा। राजस्थान के कोटा में भी कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारी। कोरोना के मरीजों के लिए अलग से तैयार किए जा रहे हैं वार्ड। ऑक्सीजन की भी की जा रही है व्यवस्था। दिल्ली से लगे गाजियाबाद के अस्पतालों में भी कोरोना से लड़ने के इंतजाम। जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड तैयार किए गए। ऑक्सीजन के 2 प्लांट भी चालू। लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क। यूपी के कौशाम्बी जिले के अस्पतालों का बुरा हाल। पीएम केयर फंड से यहां के जिला अस्पताल में लगे हैं 10 वेंटिलेटर, लेकिन लाइट न होने से रहते ये है बंद। अस्पताल प्रशासन का दावा, कोरोना से लड़ने के लिए सारे इंतजाम। यूपी के सोनभद्र के अस्पताल कोरोना को लेकर अलर्ट। जिला प्रशासन के निर्देश पर 10 साल के बच्चे के साथ की गई मॉक ड्रिल। बच्चे को बाकायदा एम्बुलेंस से लाकर अस्पताल में इलाज शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की गई। यूपी के आगरा में पीएम केयर फंड से मिले 136 वेंटिलेटर में से 9 खराब पड़े हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक खराब वेंटिलेटर ठीक करा लिए जाएंगे। चीन के नए वेरिएंट्स को लेकर बेपरवाह दिखे दिल्ली के लोग। एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ के बावजूद बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए मुंबई में किए इंतजामों पर एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। मुंबई में 2020 में बनाए गए जंबो कोविड अस्पताल के नामो निशान खत्म हुआ। यहीं बने जंबो अस्पताल में बची थी बहुत से लोगों की जान। मुंबई में बर्बाद हो रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट। एबीपी न्यूज की रियलिटी चेक में पता चला है कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही से बंद हुए कोविड सेंटर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।